नक्शे जमाली देखूं और दोनों आलम से हो बेगाना मेरा ज़ौक़े सुजूद। दोनों आलम से हो बेगाना मेरा ज़ौक़े सुजूद। हर घड़ी खुद को फ़कत तेरा सवाली देखूं। हर घड़ी एक जगह करके छोड़ दो, ये इतना उसमें गोशमाली करने की जरूरत नहीं है। एक जगह आप जगह पे ला करके माइक को छोड़ दीजिए। दोनों आलम से हो बेगाना मेरा ज़ौक़े सुजूद। हर घड़ी खुद को फ़कत तेरा सवाली देखूं और मेरी बीनाई करती रहे रोज़े का तवाफ। मेरी बीनाई सदा करती रहे रोज़े का तवाफ। कभी मरकत कभी गुंबद कभी जाली देखूं। कभी मरकत कभी गुंबद कभी जाली देखूं। जब भी आई नए अय्यामो लयाली देखूं। लम्हे लम्हे में तेरा नक्शे जमाली देखूं। दोनों आलम से हो बेगाना मेरा ज़ौक़े सुजूद। हर घड़ी खुद को फ़कत तेरा सवाली देखूं। कोई मौसम हो मेरी ज़ीस्त को रखना शादाब। कोई मौसम हो मेरी ज़ीस्त को रखना शादाब। सब्ज़ हर रुत में तेरे इश्क की डाली देखूं। सब्ज़ हर रुत में तेरे इश्क की डाली देखूं। और मुझको दुनिया में भी जन्नत की ज़ियारत हो जाए। मुझको दुनिया में भी जन्नत की ज़ियारत हो जाए। तेरे महबूब का मैं भी दरे आली देखूं। तेरे महबूब का मैं भी दरे आली देखूं। जब भी आई नहे अय्यामो लयाली देखूं। लम्हे लम्हे में तेरा नक्शे जमाली देखूं। मेरी बीनाई करती रहे रोज़े का तवाफ। कभी मरकत कभी गुंबद कभी जाली देखूं। बलगल औला बे कमाले ही कशफत दुजा बे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लु अलैहि व आलिही। बारगाहे रिसालत में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही व सल्लम। इससे कब्ल के मैं आपकी समातों की दहलीज पे खड़ा होकर आपके दरवाज़े दिल के ऊपर हल्की हल्की दस्तक देना शुरू करूं। जो अहले सुन्नत का शेवा है उसके मुताबिक मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे मिलकर उस रब के प्यारे की बारगाह में अपनी अकीदतो मोहब्बत का नजराना दुरूद व सलाम की सूरत में बावाज़े बुलंद पेश करते चले जाएं और सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिही व सहाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। खुला है दफ्तरे इस्यां गज़ब पर हक तआला है। खुला है दफ्तरे इस्यां गज़ब पर हक तआला है। खुदा और उम्मती के दरमियान एक कमली वाला है। खुदा और उम्मती के दरमियान एक कमली वाला है। अब मदीना है यहाँ अंदाज पीने का निराला है। मदीना है यहाँ अंदाज पीने का निराला है। नजर से काम चलता है सुराही है न प्याला है। नजर से काम चलता है सुराही है न प्याला है। और बरहना सर है आंखें नम हैं और तलवे में छाला है। मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। जब रिवायात को पलटा गया अहादीस के औराक को पलट कर देखा गया तारीख के आईने में झांक कर देखा गया तो एक रिवायत निगाहों से गुजरती चली गई कि हमारे आका हैं और आपके साथ साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, सैयदना फारूक आजम हैं, सैयदना उस्मान गनी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। ये ओहद का पहाड़ है। आका तशरीफ ले जा रहे हैं। आका के साथ आपके जानिसार आपके
सहाबा पीछे पीछे कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो ही हमारे आका जबल ओहद के ऊपर पहुंचते हैं, ओहद की मोहब्बत तो देखो कि आका के कदम के लम्स को पाकर पहाड़ भी मचलने लगता है, पहाड़ भी तड़पने लगता है, पहाड़ भी हिलने लगता है, पहाड़ भी मोहब्बतों का इजहार करने लगता है। आज हमसे पूछा जाता है जब नाते मुस्तफा पढ़ी जाती है ये सुन्नी मचलते क्यों हैं? जब नाते मुस्तफा कही जाती है ये सुन्नी बारफ्ता क्यों होते हैं? आज हमसे कहा जाता है जब कोई पढ़ने वाला जब नाते मुस्तफा गुनगुनाता है तो दिल मचलने क्यों लगता है? आंखें अश्कबार क्यों होने लगती हैं? ज़हनो दिलो दिमाग पर एक अजीब रंग क्यों छाता जाता है? मैं कहता हूँ नादान, अरे जब आका के तलवे का लम्स पाकर जबल मचलने लगता है तो जिसके सीने के अंदर इश्क़े मुस्तफा का जलवा हो वो क्यों ना मचलता नजर आएगा, वो क्यों ना तड़पता नजर आएगा। नारे तकबीर और ऊंची आवाज में नारे रिसालत। हुजूर औलाद रसूल हजरत अल्लामा सैयद मसूर राजी मियां साहिब किबला। वाह 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 वाह। इश्क़े मुस्तफा में जब हजर मचलता है तो आज का बशर अगर मचले तो इसमें हैरत की क्या बात है। लेकिन मैं रिवायात के दूसरे पहलू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि आका तन्हा नहीं है, साथ में सिद्दीक़ अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं। जब पहाड़ हिलने लगा, मचलने लगा तो आका ने अपने कदम से ठोकर लगाकर कहा, ऐ पहाड़, ऐ जबले ओहद, अपनी जगह ठहर जा, अपनी जगह रुक जा, अपनी जगह खामोश हो जा। जानता नहीं है तुझ पर इस वक्त एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद है, कुर्बान जाओ। आका ने ये कहा कब था? क्या बात? आका ने ये फरमाया कब था कि तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद है। हजरत उमर अभी हयात से हैं, हजरत उस्मान गनी अभी हयात से हैं, शहादत का जाम पिया भी नहीं है, जेरे खंजर अभी आए भी नहीं हैं, मैदाने जिहाद में लहू लुहान भी नहीं हुए हैं, अभी कोई तलवार चलाने वाला उन पर तलवार चलाता नजर भी नहीं आया है। मगर आका फरमा रहे हैं तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद है, तो कुर्बान जाओ। नबी के फरमान ने ये बता दिया कि हमारा नबी सिर्फ आज की खबर नहीं रखता बल्कि आने वाले कल की खबर भी रखता है। ये हमारे नबी का इल्मे गैब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं तो कहूं कि मेरा नबी सिर्फ कल की खबर नहीं रखता बल्कि पल पल की खबर रखता है, पल पल की खबर रखता है। तभी तो कहा कि सारी कौनैन पे सरकार नजर रखते हैं, रब के महबूब हैं वो सबकी खबर रखते हैं, रब के महबूब हैं वो सबकी खबर रखते हैं। और राज़िए खस्ता को इसका है यकीन कामिल, मेरे मौला मेरे पल पल की खबर रखते हैं, मेरे मौला मेरे पल पल की खबर रखते हैं। तो आका ने क्या कहा, क्या फरमाया? तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद है और सिलसिलाए नक्शबंदिया का फैजान तो देखो कि तुम्हारे दरमियान आज तुम जिनका 50वां सालाना उर्से पाक मना रहे हो, गोल्डन जुबली उर्से पाक की ये महफिल आरास्ता किए बैठे हो, उनके फैजाने करम को देखो कि सिद्दीक का फैजान यहाँ नजर आ रहा है, फारूक का फैजान यहाँ नजर आ रहा है, उस्मान का फैजान यहाँ नजर आ रहा है। वहाँ एक सिद्दीक और 2 शहीद की तरफ आका ने इशारा किया था, उनके करम की बदौलत तुम्हारे दरमियान एक
क्या बात, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर खतीब आजम फैजान खानकाह शहबाजिया भागलपुर हजरत शाह सिद्दीक अलैहि रहमा नक्शबंदी है। सरकारे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले का फैजान लेकर इस इलाके में आए और उनका 50वां सालाना उर्स पाक मुनक़िद पजीर है, इनेकाद पजीर है। आप उनके फैजान से माला माल हो रहे हैं और जान लीजिए कि जब जहां जिक्र मुस्तफा की महफिल आरास्ता हो जाती है वहां फकत हमारी और आपकी ही हाजिरी नहीं होती बल्कि न जाने कितने मलाइका की हाजिरी होती है। रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। तो आप सिर्फ इस महफिल में नहीं बैठे बल्कि अनगिनत रहमत के फरिश्ते भी इसमें बैठे हैं। अल्लाह के फरिश्ते भी इस महफिल में हाजिर हैं और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता चला जा रहा है, नुज़ूल होता चला जा रहा है। आज मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान पाक इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहन नबी, क्या बात, ऐ नबी, ऐ गैबदा नबी, ऐ गैब बताने वाले नबी, ऐ गैब की खबर देने वाले नबी। एक मुख्तसर सी आयत के टुकड़े ने हमें बता दिया कि नबी आया है तो गैब की खबर लेकर आया है। हमारा नबी आया है तो गैब की खबर लेकर आया है। कितने अहमक हैं वो लोग जो आज नबी के इल्म गैब पर एतराज करते हैं, एतराज करते हैं। अरे वो तो आया तो गैबदा बनकर आया, गैबदा बनकर आया। कुरान कह रहा है, ऐ गैब बताने वाले नबी, या अय्युहन नबी। अच्छा, अब आज के दौर का आप जायजा लीजिए तो इस कायनात के अंदर कितनी क्वालिटी के लोग आपको मिल जाएंगे और कितनी वैरायटी के लोग आपको मिल जाएंगे। शक्ल के एतबार से वो एक से नजर आए, सूरत के एतबार से वो एक जैसे नजर आए, शबाहत के एतबार से वो एक जैसे नजर आए, जाहिरी कद्दो कामत के एतबार से वो एक जैसे नजर आए, मगर फिक्र के एतबार से अलग अलग नजर आते हैं, सोच के एतबार से अलग अलग नजर आते हैं, शऊर के एतबार से अलग अलग नजर आते हैं। गोया इंसानों की इस दुनिया में न जाने कितने इंसान मौजूद हैं, मगर पसंद अपना अपना, ख्याल अपनी अपनी, हर एक की अपनी सोच, हर एक की अपनी पसंद, हर एक की अपनी खूबी और हर कोई का अपना मतमहे नजर है। हर किसी का अपनी निगाह का एक महवरो मरकज है। हर कोई किसी न किसी को पसंद करता है और उसकी निगाह में जिसे वो पसंद करता है वो बड़ा ही खूब हुआ करता है। दुनिया का मिजाज देखिए कि आलिम की निगाह में खूब होना और नजर आएगा, फाजिल की निगाह में खूब होना और नजर आएगा, कारी की निगाह में खूब होना और नजर आएगा, मुहद्दिस की निगाह में खूब होना और नजर आएगा, दुनियादार की निगाह में खूब होना और परहेजगार की निगाह में खूब होना और अमीर की निगाह में खूब होना और गरीब की निगाह में खूब होना और बादशाह की निगाह में खूब होना और फकीर की निगाह में खूब होना और बीमार की निगाह में खूब होना और मसीहा की निगाह में खूब होना और 12 वालों की निगाह में खूब होना और 24 वालों की निगाह
में खूब होना और खानका वालों की निगाह में खूब होना और खामखा वालों की निगाह में खूब होना और सिलसिला वालों की निगाह में खूब होना और निस्बत वालों की निगाह में खूब होना और इदारे वालों की निगाह में खूब होना और मगर ये जितने भी खूब हैं खूब से खूब हैं मगर बंदे की निगाह में खूब हैं। और मुझे कह लेने दो जो बंदे की निगाह में खूब होता है वो बहुत खूब होता है मगर जो निगाह रहमत में खूब होता है वो रब का महबूब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जो निगाहे रहमत में खूब होता है अरे वही तो रब का महबूब होता है। हर दौर में कई खूब आए, एक से बढ़कर एक खूब आए। अनाबते आदम कितना खूब था, तनफीसे शीश क्या खूब नहीं था, खुल्लते खलील क्या खूब नहीं। अरे सबका जवाब होगा यकीनन वो खूब थे, खूब से खूब थे, बहुत खूब थे मगर बताओ उनमें ऐसा कोई रब का महबूब थे? क्या बात, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ऐसे कोई रब के महबूब थे? अब सवाल होगा जब बात आ गई ऐसा महबूब तो जहन ने सवाल किया आखिर बताओ तो कैसा महबूब। जब कहने वाले ने कह दिया कि लाओ कोई ऐसा महबूब तो जहन ने सवाल किया आखिर बताओ तो सही कैसा महबूब, कैसा महबूब। आज लोग उसी महबूब के ताल्लुक से कहते हैं हमारे जैसा महबूब, हमारे जैसा महबूब। हमने कहा नादान अरे क्या तूने समझा है कोई ऐसा वैसा महबूब, ऐसा वैसा महबूब? अरे वो तो ऐसा महबूब कि जैसा कोई नहीं महबूब, क्या बात, क्या बात, कि उनके जैसा कोई नहीं महबूब, कोई नहीं महबूब। और कुर्बान जाओ नबियों के गुरोह में देखा तो उसके महबूब का जवाब ना मिला, और वलियों के गुरोह में देखा तो उसके महबूब का जवाब ना मिला। नबियों के गिरोह में देखा तो हमारा नबी रब का महबूब लाजवाब नजर आया, और वलियों के गिरोह में देखा तो सरकार गौसे आजम दस्तगीर लाजवाब नजर आया। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। क्या पता चला जिंदाबाद। न नबियों के गिरोह में मेरे नबी का कोई जवाब, न वलियों के जुमरे में सरकारे गौसे आजम का कोई जवाब। ये नबियों में महबूब हैं वो वलियों में महबूब है। क्या बात, वाह वाह वाह। ये नबियों में महबूब वो वलियों में महबूब। तो अब मुझे कह लेने दो कि जब गौसे आजम का सारा जमाना जवाब ना ला सका तो रसूले आजम का कोई जवाब क्या लाए? बेशक, लाजवाब, लाजवाब, वाह वाह। जब गौसे आजम का अरे जवाब ना हुआ, अगर जवाब होता तो कोई तो एक ऐसा बच्चा कायनात में दिखाओ कि जो माँ की शिकम से आता है तो कुरान सुनाता नजर आता है। अगर मेरे गौस का जवाब होता तो कोई तो एक ऐसा बच्चा सारी कायनात में दिखाओ कि माँ की गोद में रहता है, 18 पारे का हाफिजे कुरान नजर आता है। कोई तो एक ऐसा बच्चा दिखाओ जो पढ़ने के लिए बगदाद को जाता है और रास्ते में डाकू के दरमियान घिर जाता है तो सारे लोग जहां अपना माल छुपाते नजर आते हैं मेरा गौस अशरफियां छपाता नजर आता है। कोई तो ऐसा दिखाओ, कोई तो गौस ऐसा दिखाओ, जमाने में कोई ऐसा बच्चा दिखाओ कि जो बचपने के आलम में भी कब्रिस्तान से अगर ये कहता हुआ दौड़ जाए कि भागो भागो नाना आ रहे हैं तो पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे दौड़ते चले जाएं। कोई तो ऐसा दिखाओ, अरे कोई तो ऐसा लाओ, कोई तो ऐसा लाओ कि जिसके घर में चोर जाए चोरी करने के लिए तो लौटे तो वली बनता नजर आता है। अरे कोई तो ऐसा दिखाओ
दिखाओ। आज जमाना कहता है ये कैसे पॉसिबल है कि चोर गया गौसे आजम के घर में चोरी करने के लिए और लौटा तो वली बन गया। मैं कहता हूँ नादान, अरे जिसके घर में जो चीज होगी चोरी भी करेगा तो वही चीज लेकर जाएगा ना। गौसे आजम के घर में विलायत के सिवा था क्या? इसलिए जिस रंग में रंगे थे चोर को भी रंग दिया। वाह 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 वाह। जिस रंग में सारा घराना रंगा हुआ था चोर को भी रंग दिया, और जब रंग दिया तो अपना ढंग दिया, ढंग दिया तो इबादत का उमंग दिया, इबादत का उमंग दिया तो ईमान का तरंग दिया, और दूर दिल से जंग किया, अल्लाह का वली बना दिया, वली बना दिया। आज के साइंटिफिक दौर में बच्चे पूछते हैं ये कैसे पॉसिबल है। मैं कहता हूं दोस्तों, दौर जब साइंटिफिक हो तो बात बड़ी ऑथेंटिक करने की जरूरत है, इसलिए कि नौजवानों का मिजाज हो गया है रोमांटिक, जवाब चाहते हैं ऑथेंटिक। तो मैंने कहा मिसाल दी जाए ऐसी बॉम्बास्टिक कि सुन के मिजाज हो फैंटास्टिक। क्या बात। सारी दुनिया हैरत ज़दा है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। इसलिए हैरत ज़दा है, अरे जिसके पास वो माल ही ना हो, क्या बात, क्या बात। जिस दुकान में वो प्रोडक्ट ही ना हो, तो वो तो हैरान होगा ही, परेशान होगा ही कि आखिर इसने लाया तो कहां से, लाया तो कहां से। मंडी हम घूमते रह गए, बाजार हम देखते रह गए, मार्केट हम आते जाते रह गए, मगर जो माल इसके पास है, जो सामान इसके पास है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आता, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। लाया तो आखिर कहां से। इसलिए हैरान है, परेशान है, साइंसदां हैरान है कि उनके यहाँ जाने से कोई साइंसदां बन नहीं जाता। डॉक्टर हैरान है कि उसके घर में जाने से कोई डॉक्टर बन नहीं जाता, कोई MBBS बन नहीं जाता, कोई मास्टर ऑफ सर्जरी हो नहीं जाता। अरे कोई तो ऐसा घराना दिखाओ कि डॉक्टर के घर में चोर गया हो चोरी करने के लिए और लौटे तो फिजिशियन बन जाए, लौटे तो सर्जन बन जाए, लौटे तो कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए, लौटे तो फिजियोलॉजिस्ट बन जाए, लौटे तो डॉक्टर की डिग्री उसके पास हो। कोई ऐसा घराना दिखाओ कि इंजीनियर के घर में गया चोर चोरी करने के लिए और वापस आया तो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर। कोई ऐसा घर नहीं दिखा सकते। अगर ऐसा घर होता तो आज के जितने फुटपाथी नेता हैं किसी न किसी तरह मोदी के घर में घुस जाते। क्या बात है, क्या बात। किसी न किसी तरह मोदी के घर में घुस जाते, एक ही झटके में प्राइम मिनिस्टर। इसमें भी नारा लगा दो। और अगर वहां तक रसाई ना हो सकी तो किसी न किसी तरह जुगाड़ लगाकर अमित शाह तो था ही, वहां तक पहुंच जाते, होम मिनिस्ट्री मिल जाती। मगर सारी दुनिया के अंदर ऐसा कोई घर ना मिला कि जिसके घर के अंदर जाने से बाहर निकलो तो उसी रंग में रंगा नजर आए। ऐ गौसे आजम, आपने बता दिया कि सारे जमाने से नबी का घराना जुदा है, सारा जमाना एक तरफ नजर आएगा, मुस्तफा का घराना एक तरफ नजर आएगा। तभी तो कहने वाले ने कहा नबी का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। तो लाओ जवाब, लाओ जवाब। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अरे तुम्हारे पास तो किसी का जवाब नहीं है।
मोहिउद्दीन का जवाब तुम्हारे पास नहीं, मोइनुद्दीन का जवाब तुम्हारे पास नहीं, कुतुबुद्दीन का जवाब तुम्हारे पास नहीं, फरीदुद्दीन का जवाब तुम्हारे पास नहीं, अहदुद्दीन का जवाब तुम्हारे पास नहीं, अलाउद्दीन का जवाब तुम्हारे पास नहीं, वजीउद्दीन का जवाब तुम्हारे पास नहीं, शहबाजुल मिल्लते व दीन का जवाब तुम्हारे पास नहीं, तो फिर तुम्हारे पास है क्या? जवाब मिलेगा, अरे यहाँ ना कोई कुतुबुद्दीन है, ना कोई मोइनुद्दीन है, ना कोई निजामुद्दीन है, सिरे से कोई दीन ही नहीं है। क्या बात, वाह 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 वाह, सिरे से कोई दीन ही नहीं है, और जो भी है सब का सब कौड़ी का तीन है। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। सरकारे गौसे आजम की बारगाह में गए, कोई जवाब ना मिला। सारी दुनिया देखती रह गई कि सरकारे मोहिउद्दीन का कोई जवाब ना हुआ। हम थोड़ा सा एक कदम पीछे हटे, अजमेर की धरती पर आ गए, देखा कि यहाँ हम सब का ख्वाजा, जिसे दुनिया कहे राजा महाराजा, सारे राजाओं का राजा, सरकारे गरीब नवाज हिंदल वली मोइनुद्दीन हसन संजरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ तशरीफ फरमा है, जलवा फरमा है। हमने कहा दुनिया से ऐ नबी को अपनी तरह कहने वाले जरा वहां तक तो पहुंच नहीं सकता। देख अजमेर की धरती पर एक मर्द कलंदर बैठा है, लाला कोई इनका जवाब ही लाकर दिखा दे। सारी दुनिया के अंदर से हमें कोई दूसरा मोइनुद्दीन तो लाकर दिखाओ, वो मोइनुद्दीन जो नबी की बारगाह में, जब रसूल की बारगाह में लगातार खिदमत पे खिदमत करता नजर आए, तो बारगाहे रिसालत से आवाज आती है खादिमे रोज़ाए रसूल को कि बाहर जाओ और ऐलान करो कि मोइनुद्दीन को अंदर बुलाया जा रहा है, मोइनुद्दीन को याद किया जा रहा है। खादिमे रोज़ाए रसूल ने बाहर आकर ऐलान किया कि रोज़ाए रसूल से आवाज आती है मोइनुद्दीन को बुलाया जा रहा है। उस वक्त इत्तेफाक से मदीने की सरजमीन पर कई मोइनुद्दीन मौजूद थे, कई लोग खड़े हो गए। आखिर किसको बुलाया जा रहा है? इन्हें बुलाया जा रहा है कि इन्हें बुलाया जा रहा है? पता कैसे चले? खादिम फिर से जाता है रोज़ाए रसूल में, अर्ज गुजार होता है हुजूर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर बताएं तो सही किस मोइनुद्दीन को याद किया जा रहा है? आवाज आती है जाकर कह दो मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया जा रहा है, मोइनुद्दीन चिश्ती को याद किया जा रहा है। अब सरकारे मोइनुद्दीन खरामा खरामा धड़कते दिलों के साथ, धड़कते दिलों के साथ, नम आंखों के साथ चले बारगाहे रिसालत माब में, रोज़ाए रसूल के अंदर दाखिल होते हैं तो कुर्बान जाओ जलवाए रसूल से मुशर्रफ होते नजर आते हैं। आका ने फरमाया मोइनुद्दीन मैंने तुझे कबूल किया, अब जा हिंद की धरती के तरफ, तुझे हिंदुस्तान की विलायत सपुर्द की जा रही है, और ये ले एक अनार, इसमें सारा अजमेर तुझे नजर आएगा, सारा अजमेर नजर आएगा। आज लोग हैरान होते हैं, कहते हैं नबी तो मदीना में है, वो हमें कैसे देख सकते हैं, वो हमें कैसे सुन सकते हैं? हम यहाँ मिलाद मनाएं तो क्या आका सुनेंगे? हम यहाँ दुरूद पढ़ें तो क्या आका सुनेंगे? हम यहाँ सलाम पेश करें तो क्या आका सुनेंगे? हम यहाँ फरियाद करें तो क्या आका सुनेंगे? हम कहते हैं नादान, अरे नबी जो अनार अता कर दे तो एक अनार के अंदर जब अजमेर का सारा दयार नजर आ सकता है, तो नबी की निगाहें मदीना से रहकर हमें क्यों नहीं देख सकती हैं? नबी की निगाहें मदीना में रहकर हमें मुशाहिदा क्यों नहीं कर सकते हैं? अनार हाथों में लिया और देखते देखते अजमेर की धरती पर आ गए। आए तो जगह जगह पे रोका जा रहा है, आए तो जगह जगह पे टोका जा रहा है, आए तो जगह जगह पे ठहराया जा रहा है, किसी तरह आगे ना बढ़े, इसलिए कि उन्हें भी पता था कि अगर
मोइनुद्दीन आगे बढ़ जाएंगे तो मुकम्मल दीन आगे बढ़ जाएगा। अगर मोइनुद्दीन आगे बढ़ जाएंगे तो हिंद की धरती पर इस्लाम आगे बढ़ जाएगा। अगर मोइनुद्दीन आगे बढ़ जाएंगे तो कुरान का पैगाम आगे बढ़ जाएगा। अगर मोइनुद्दीन आगे बढ़ जाएंगे तो नबी की बातें आगे बढ़ जाएंगी। अगर मोइनुद्दीन आगे बढ़ जाएंगे मुस्तफा का कलमा आगे बढ़ जाएगा। अगर मोइनुद्दीन आगे बढ़ जाएंगे तो सजदों का सिलसिला आगे बढ़ जाएगा। मोइनुद्दीन आगे बढ़ जाएंगे तो सदाकत आगे बढ़ती जाएगी। मोइनुद्दीन आगे बढ़ेंगे तो अदालत बढ़ती जाएगी। मोइनुद्दीन आगे बढ़ेंगे तो सखावत बढ़ती जाएगी। मोइनुद्दीन आगे बढ़ेंगे तो विलायत बढ़ती जाएगी। मोइनुद्दीन आगे बढ़ेंगे तहारत बढ़ेगी। मोइनुद्दीन आगे बढ़ेंगे नजाफत बढ़ेगी। मोइनुद्दीन आगे बढ़ेंगे दीन इस्लाम बढ़ता चला जाएगा। तो रोको रोको, किसी तरह रोको, इन्हें रास्ते में रोको। रोकने वाले आ रहे हैं, ऐ फकीर यहाँ नहीं बैठना है। टोकने वाले आ रहे हैं, ऐ फकीर यहाँ से चला जा। रोकने वाले आ रहे हैं, ऐ फकीर यहाँ से उठ जा। और हमारे ख्वाजा मुस्कुराते हुए पूछते चले जा रहे हैं, क्यों भाई अल्लाह की जमीन पर किसी अल्लाह के बंदे को भी बैठने का हक नहीं है क्या? कहने वाले कहते चले जा रहे हैं, अरे नहीं नहीं यहाँ से उठ जा, यहाँ राजा के ऊंट बैठेंगे। मोइनुद्दीन मुस्कुराए और ये कहकर उठ गए कि ठीक है ऊंट बैठे हैं तो बैठे रहें। फकीर तो आगे चल पड़ा, हमारे ख्वाजा आगे बढ़ गए। अब सारबान आ रहा है, ऊंट को उठाता है, ऊंट उठते नहीं है। चारा दिखाता है, ऊंट उठते नहीं है। दाना दिखाता है, ऊंट उठते नहीं है। पानी दिखाता है, ऊंट उठते नहीं है। गंडे बरसाता है, ऊंट उठते नहीं है। प्यार और दुलार से चुमकारता है, ऊंट उठते नहीं है। जब चारा दिखाते दिखाते कोई चारा ना रहा, क्या बात, अरे वाह 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 वाह। जब चारा दिखाते दिखाते दिखाने वालों के पास कोई चारा न रहा तो हो गया बेचारा। राजा के दरबार में लौटा गम का मारा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। और कहने लगा, राजा आज ऊंट उठते नहीं हैं। राजा ने एक सवाल किया कि रोजाना तो उठते थे, आज क्या बात हुई, आज बिठाया किसने है? कहा एक फकीर आया था, बोलकर चल पड़ा कि बैठे हैं तो बैठे रहें, बैठे हैं तो बैठे रहें। एक फकीर आया और बोलकर चल पड़ा। राजा भी होशियार था, समझदार था, समझ गया। कहा जा उसी फकीर के पास जा, जिसने बिठाया है वही उठाएगा, जिसने बिठाया है वही उठाएगा। तो मुझे कह लेने दो, जब कल ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट को कोई दूसरा ना उठा सका, तो आज हिंद की छाती पर ख्वाजा के बिठाए हुए 20 करोड़ मुसलमानों को कोई ताकत वाला क्या उठाएगी? क्या बात, नारे तकबीर। अरे पूरा मजमा मोहब्बत के साथ जोरदार तरीके से आवाज दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। जब कल के 4 टांगों वाले जानवर को कोई ना उठा सका, तो आज के ये 2 टांगों वालों को कौन उठाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। कौन उठाएगा? बिठाया है ख्वाजा ने, उठाने का हक भी है तो ख्वाजा को है। उठाने का हक भी अगर है तो ख्वाजा को है। जब तक ख्वाजा नहीं कहेंगे, गुलामे ख्वाजा उठने वाले नहीं हैं। गुलामे ख्वाजा उठने वाले नहीं हैं। उठाना है तो पहले ख्वाजा को उठाओ। क्या बात, वाह। ख्वाजा उठ गए तो गुलामे ख्वाजा खुद ब खुद उठ जाएंगे, गुलामाने ख्वाजा खुद ब खुद उठ जाएंगे। और मुझे एक जुमला कह लेने दो कि अगर गुदड़ी से लाल ही निकल गया, क्या बात, अगर ख्वाजा ही ना रहे, क्या बात। हिंद की सारी ज़ेबो ज़ीनत ख्वाजा के दम कदम से है।
ख्वाजा के दम कदम से है। जब ख्वाजा ही ना रहेंगे तो ये रौनक कहाँ, ये ज़ेबाइश कहाँ, ये तनतना कहाँ, ये जमजमा कहाँ? अरे सारी रौनक तो हिंद के ख्वाजा से है। तो लाओ कोई जवाब। मोहिउद्दीन का जवाब ना मिला, सरकारे मोइनुद्दीन का जवाब ना मिला। तभी तो कहने वाले ने क्या खूब कहा, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। अच्छा जनाब, थोड़ा सा आगे उठकर गए ही थे कि आना सागर के करीब जाकर बैठ गए। आना सागर के जाकर करीब बैठ गए। वहां भी पहुंचने वाले पहुंच गए, पहुंचने वाले पहुंच गए। कानों से आजानों की आवाज जब टकराने लगी, देखा खतरा पैदा हो रहा है। आज भी आजान की आवाज से कुछ लोगों को खतरा महसूस होता है, इसलिए कोशिश की जाती है कि आजान की आवाज को दबाया जाए, कम किया जाए, लाउड स्पीकर उतारा जाए, तरह तरह के खुराफात किए जाते हैं। कल भी कुछ लोगों को आजान की आवाजों से तकलीफ हुआ करती थी, आज भी कुछ लोगों को आजान की आवाज से तकलीफ हुआ करती है। जब देखा कि आजान की आवाज सुबह सुबह कानों से टकरा रही है, लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, जाने वाले फकीर की बारगाह में जा रहे हैं। और जो भी जाता है, फकीर का कमाल यही है कि जाता है बेगाना बनकर, लौटता है तो अपना बनता नजर आता है, लौटता है तो उसकी जुल्फे मोहब्बत का गिरफ्तार होता नजर आता है। जो गया उसी का हो गया, जो गया उसी की आंखों का मतवाला हो गया, जो गया उसी के हुस्न का शैदा हो गया, जो गया उसी का बनता नजर आया। रोका जाए, पानी को रोका जाए, वजू न करेंगे तो नमाज अदा ना होगी, वजू न करेंगे तो अजान ना पुकारी जाएगी। रोक दिया जाए, आना सागर से पहरा लगा दिया गया, खबरदार कोई पानी नहीं ले सकता है। ख्वाजा ने गुलाम को भेजा कि पानी ले आओ। गुलाम मुंह लटकाता हुआ वापस चला आ रहा है, सरकार हमें तो लेने से पानी रोक दिया गया, आना सागर पे पाबंदियां लगा दी गई हैं। कल आपके जद्दे आला के ऊपर करबला की जमीन पे, फुरात पे पहरा लगाया गया था। हिंद की धरती पर हुसैन के बेटे के सामने आना सागर पे पहरा लगाया जा रहा है, आना सागर पे पाबंदी लगाई जा रही है। मगर मेरे ख्वाजा मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, मेरे ख्वाजा मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इसलिए कि वहां इस्तेकामत दिखाने की जगह थी और यहाँ पे करामत दिखाने की जगह थी, यहाँ पे करामत दिखाने की जगह थी। तो हजरत ख्वाजा मुस्कुराए, कहा अच्छा रोक दिया गया है ना, घबराते क्यों हो, कोई एक मेरा गुलाम उठ जाए और ये मेरा कासा अपने हाथों में ले ले। कोई जरूरी नहीं है कि कुतुबुद्दीन ही उठे, कोई जरूरी नहीं है कि सूफी हमीदुद्दीन ही उठे, कोई एक मेरा चाहने वाला उठ जाए, कोई एक मेरा मानने वाला उठ जाए और जाए आना सागर के करीब मेरा कटोरा और छागल लेकर, और आना सागर से जाकर कह दे, आना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अब ख्वाजा का गुलाम चला आना सागर के करीब पहुंचा, दूर ही था कि पहरेदारों ने रोका, वहीं पे खड़े खड़े कटोरा आगे किया, छागल आगे किया और पुकार उठा, ऐ आना सागर, क्या बात, ऐ आना सागर तुझे ख्वाजा ने याद किया है, ख्वाजा ने याद किया है। इतना सुनना था कि सारा सागर ख्वाजा के गागर में समाता नजर आ रहा है, सारा सागर ख्वाजा के गागर में आ गया, छागल में आ गया। इश्क ने आगे बढ़कर पूछा, ऐ सागर, ऐ आना सागर, अरे तू पागल तो नहीं हो गया जो ख्वाजा की छागल में आ गया, पागल तो नहीं हुआ जो छागल में आ गया। अभी थोड़ी देर पहले रट लगा रहा था अना सागर, अना सागर, और पल में अना को फना कर दिया।
पल में अना को फना कर दिया। तो सागर ने भी पलट कर कहा, अरे नादान जानता नहीं है, मुझे भी मालूम है कि अपनी आना को फना कहाँ पे आकर करना है। अरे जो ख्वाजा की आना में अपनी आना को फना कर देता है वो काबिले मदहोसना हो जाता है, वो काबिले मदहोसना हो जाता है। इसलिए 1000 साल गुजर गए, सागर ने ख्वाजा की मोहब्बत में खुद को फना किया था। 1000 साल बाद भी याद किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। अरे तो जो वलियों की मोहब्बत में फना हो जाए उसे जब याद किया जाता है तो अल्लाह के वलियों को कितना याद किया जाएगा, अल्लाह वालों को कितना याद किया जाएगा। तो ये ख्वाजा हैं जिनका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। नकीबे जलसा, आप टाइम जरा मुझे दिखा दीजिए अपनी घड़ी के अंदर, मैं आपकी घड़ी को भी देख लूं और इनके चेहरे की घड़ी को भी देख लूं, और दोनों घड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल राइट टाइम चल रही है। और मैं घड़ी इसलिए भी घड़ी देख रहा हूं इसलिए कि ये रहमतो नूर की घड़ी है और इसमें मुसलसल रहमतो नूर की मूसलाधार झड़ी है जिसमें मेरी निगाहें आपकी निगाहों से लड़ी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या मंजर कशी है। वाह 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 वाह, हाय हाय। तो खड़े हो जाए तो शायद के ये अदब में शुमार है। वाह वाह, जोर से यार, जिंदाबाद 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 पाइंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। ये गुलामे औलिया की, क्या बात, गुलामाने औलिया की निगाहों से आज मेरी निगाहें लड़ी है। अरे यही तो मोहब्बत की कड़ी है, मोहब्बत की कड़ी है। और यकीन जानो जो औलिया का गुलाम होता है उसके लिए तो जन्नत भी बाहें फैलाए खड़ी है। ये ऐसी सिलसिले इश्क की कड़ी है, कड़ी है। तो लाओ कोई जवाब, क्या बात, लाओ। सारी दुनिया जवाब ढूंढती रह गई, कोई जवाब ना मिला, कोई जवाब ना मिला। 2 कदम आगे बढ़े, यहाँ देखा कि बैठने से उठाया गया था, वहां देखा कि पानी से रोका जा रहा है, और अभी 2 कदम आगे बढ़े ही थे कि सरकारे गरीब नवाज को देखा अपनी झोपड़ी में बैठे हैं। गुलाम वहां, चाहने वाले वहां, मानने वाले वहां, शहदाई वहां, मुरीदीन वहां, मुतक़ीदीन वहां, मुतवस्सिलीन वहां, मुखलिसीन वहां, मुहिब्बीन वहां, सारों का जमघटा है। 40 दरवेशों के साथ सरकारे ख्वाजा दरमियान में मोहब्बत की एक शमा की सूरत में जगमगाते नजर आ रहे हैं। जिस तरह सितारों के दरमियान चांद चमकता नजर आता है, उसी तरह अजमेर की धरती पर मेरे ख्वाजा अपने गुलामों के दरमियान शम्मे विलायत की सूरत में चमकते चमकते नजर आ रहे हैं। अचानक गुलाम की निगाह आसमान की तरफ गई। गुलामों ने कहा, सरकार ऊपर देखें तो सही, कोई उड़ता हुआ चला आ रहा है। सरकारे ख्वाजा देखें तो सही, कोई उड़ रहा है। और गरीब नवाज हैं कि निगाहें झुकाए हुए कहते चले जा रहे हैं, अरे उड़ रहा है तो उड़ने दिया जाए, उड़ रहा है तो उड़ने दिया जाए। गुलामों ने इसरार किया, हुजूर देखें तो सही, कोई बहुत उड़ रहा है। जब ये सुना कि बहुत उड़ रहा है तो ख्वाजा ने पलट कर कहा, अच्छा अच्छा, बहुत उड़ रहा है क्या? ठीक है, उड़ रहा है तो अभी उड़ जाएगा, उड़ रहा है तो अभी उड़ जाएगा। गुलामों ने सोचा कि अब मेरे ख्वाजा भी उड़ेंगे। ख्वाजा ने मुस्कुरा के कहा, अरे मेरे उड़ने की जरूरत क्या है, हम उड़ने वालों में नहीं है, हम तो उड़ाने वालों में है, हम तो उड़ाने वालों में है। मेरी जरूरत क्या है? निगाह गई नालैन की तरफ, पाँव में खड़ावन को देखा, इशारा किया और कह बैठे, अबे यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा, उड़ जा। जो ही सुना खड़ावन ने आओ देखा ना तो उड़ गया।
क्या बात, उड़ गया। अब उधर जयपाल भी उड़ता गया, इधर मेरे ख्वाजा का खड़ावन भी उड़ता गया। ये भी उड़ता रहा, वो भी उड़ता रहा, ये भी चलता रहा, वो भी चलता रहा, ये भी बढ़ता रहा, वो भी बढ़ता रहा। उड़ते उड़ते जब जयपाल अपने जोक की इंतहा को पहुंच गया, आगे उड़ने की ताकत नहीं, आगे जाने की सलाहियत नहीं, आगे चलने की पावर नहीं, मगर कुर्बान गया मैं मेरे ख्वाजा पर कि आपका खड़ावन जो उड़ा है तो जयपाल की कमर तक नहीं जाकर रुका, जयपाल के सीने तक जाकर नहीं रुका, जयपाल की गर्दन तक जाकर नहीं रुका, बल्कि पहुंचा जयपाल के सर पर, क्या बात, वाह वाह वाह, जयपाल के सर पर। अब जब जयपाल ने निगाहें उठा के देखी, समझ गया अब तो खैरियत नहीं है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खैरियत नहीं है। खड़ावन ने भी ज़बाने हाल से कहा कि नीचे आएगा कि नहीं, बिल्कुल, नीचे चलता है कि नहीं। उसने कहा अच्छा भला उड़ रहा था, तुम कहां से आ टपके, कहा नीचे चलो। जब माना नहीं तो धड़ाधड़ तड़ातड़ का कार्यक्रम शुरू हो गया और इधर जितना खड़ावन पड़ा उतना ही तेजी से जयपाल ख्वाजा के कदमों में आ पड़ा। वाह वाह, इधर खड़ावन सर पे पड़ा, उधर जयपाल ख्वाजा के कदमों में आ पड़ा। क्या पता चला हर एक के लिए नुस्खा एक ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्या बात, वाह 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 वाह, हर जगह एक ही नुस्खा इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहावत आपने सुन रखी है कि लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, कहीं बात का इस्तेमाल किया जाता है और कहीं जरूरत पड़ जाए तो लात का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ख्वाजा का खड़ावन जब पड़ा तो जयपाल कदमों में आ गया, लेकिन कुर्बान जाइए ये मेरे ख्वाजा की बारगाह है। कहा जयपाल जब आ गया है तो यहाँ से कोई महरूम जाता नहीं है, ये नबी का घराना है, यहाँ से कोई खाली हाथ लौटता नहीं है, ये अली वाले का घर है, यहाँ से कोई तही दस्त जाता नहीं है। जब तक तू उड़ रहा था काफिर था, जब तक उड़ रहा था मुशरिक था, जब तक उड़ रहा था साहिर था, जब तक उड़ रहा था जादूगर था, लेकिन अब आ गया है ख्वाजा के कदमों में। ऐ जयपाल जान ले, जब तक उड़ रहा था तू कंगाल था, अब ख्वाजा के कदमों में आकर तुझे भी माला माल किया जा रहा है, तुझे भी माला माल किया जा रहा है। अब तेरा नाम भी बदला, तेरा काम भी बदला, नाम भी बदला, साथ में काम भी बदला, काम भी बदला। आज से तेरा काम भूखों को अन्न, प्यासों को पानी और भटके हुओं को राह बतानी, और तेरा नाम अब्दुल्ला बयाबानी। नारे तकबीर। मेरे गरीब नवाज के मुल्क में रहने वाला कोई मुसलमान अगर खामोश बैठ जाए तो आपने समझा कि सरकार गरीब नवाज के एहसानात को फरामोश किया है। मोहब्बत के साथ जिसके पास जबान सलामत है, सब लोगों की जबान खुले, नारे का जवाब चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे सरकार गरीब नवाज के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। जवाब ढूंढने वालों, नबी को अपनी तरह कहने वालों, नबी को अपने जैसा बशर समझने वालों, मैं तुम्हें खुला चैलेंज करना चाहता हूं। जाओ सारी दुनिया के अंदर जाओ और कोई तो एक ख्वाजा मोइनुद्दीन का जवाब लेकर के आओ। जाओ सारी दुनिया के अंदर जाओ और कोई तो एक सरकारे मोहिउद्दीन का जवाब लेकर के आओ। तुम्हें कहना पड़ेगा कि गूगल पे ढूंढते ढूंढते हम थक गए मगर कोई मोहिउद्दीन का जवाब ना मिला, यूट्यूब पे तलाश करते करते हम थक गए मगर कोई मोइनुद्दीन का जवाब ना मिला। अरे तुम जवाब कहां से लाओगे? इसलिए कि इन्हें तो खुदा ने बनाया ही लाजवाब है, बनाया ही लाजवाब है। ये दोनों हजरात और इनके साथ जुमला औलियाए कामिलीन, अगर एक एक का तस्करा किया जाए
तो न जाने कितनी रातें खत्म हो जाएं, मगर अल्लाह के वलियों का तस्करा मुकम्मल नहीं हो सकता, अल्लाह के वलियों की बातें मुकम्मल नहीं हो सकती अगर एक एक शख्सियात के ऊपर एक एक रात भी गुफ्तगू की जाए तो एक तन्हा रात भी कम है। सरकारे गौसे आजम की शान ये है कि बयान करने वाला बयान करता चला जाए, रातें कम पड़ती चली जाएं। सरकारे गरीब नवाज की शान ये है कि बयान करने वाला करता चला जाए, रातें कम पड़ती चली जाएं, रातें कम पड़ती चली जाएं। अरे हमने तो दुनिया के अंदर डिस्काउंट भी दे करके देख लिया, इसलिए कि आज सारा जमाना डिस्काउंट के पीछे भागता है। जिस दुकान के ऊपर डिस्काउंट लिखा रहता है भीड़ ज्यादा वहां नजर आती है, जिस दुकान के ऊपर 50% डिस्काउंट का टैग लगा रहता है भीड़ ज्यादा वहां नजर आती है। बाजारों की सैर हमने करके देखा, कहीं 80% डिस्काउंट पाया, कहीं 20% डिस्काउंट पाया, कहीं 50% डिस्काउंट पाया। छूट का बाजार गर्म है, छूट का बाजार गर्म है। दुकानदार छूट दे दे के बुला रहे हैं, आओ मेरे यहाँ 50% छूट है, आओ मेरे यहाँ 80% छूट है, आओ मेरे यहाँ 1 पर 1 छूट है। समझ ही में नहीं आता कि छूट देकर के ये लूट रहा है कि लूट करके ये छूट दे रहा है। मगर छूट देने की बात है तो हम भी मुखालिफिन को छूट देना चाहते हैं, हम भी नबी को अपनी तरह चलने वालों को छूट देना चाहते हैं कि मोहिउद्दीन का जवाब तू ना ला सका, मोइनुद्दीन का जवाब तू ना ला सका, साबिर अलाउद्दीन का जवाब तू ना ला सका, मखदूम अहदुद्दीन का जवाब तू ना ला सका। अरे ये तो बहुत आगे का रास्ता है, 1000 बरस तुझे चलना पड़ेगा, कहीं 900 बरस चलना पड़ेगा, कहीं 700 बरस चलना पड़ेगा, कहीं 600 बरस का सफर करना पड़ेगा। तू चाहता है कि करीब में तुझे कोई मिसाल दी जाए तो मैं तुझे ज्यादा नहीं चलाऊंगा, फकत 100 साल का तुझे सफर करना है। आ यूपी की धरती पर देखिए बरेली की सरजमीन है, एक मर्द कलंदर बैठा है, एक मर्द मुजाहिद बैठा है, मुजद्दिदे दीनों मिल्लत बैठा है, इश्क का इमाम बैठा है, मोहब्बत का पेशवा बैठा है, इमाम इश्क व मोहब्बत जिसे सारा जमाना कह रहा है। इसलिए कि ये ऐसा इमाम है कि फिक़्ह की दुनिया में आए तो फकीहों का इमाम बनता नजर आए, हदीस की दुनिया में आए तो मुहद्दिसीन का इमाम बनता नजर आए, तफसीर की दुनिया में आए तो मुफस्सिरीन का इमाम बनता नजर आए, इल्मे रमल में आए तो इमाम बनता नजर आए, इल्मे जफर में आए तो इमाम बनता नजर आए, इल्मे हिंदसा में आए तो इमाम बनता नजर आए, इल्मे मंतिक में आए तो इमाम बनता नजर आए, इल्मे फलसफा में आए तो इमाम बनता नजर आए, इल्मे कलाम में आए तो इमाम बनता नजर आए। जिसे सारा जमाना इमाम इश्क व मोहब्बत कह रही है और हम मोहब्बत से सरकारे फाजिले बरेलवी कह रहे हैं, वो इलाके में गया इमाम बना, जिस जगह बैठा इमाम बनता नजर आया, मदरसे में आया तो इमाम नजर आया, खानकाहों में आया तो इमाम नजर आया, बाजारों से गुजरा तो इमाम नजर आया, अपने घर में रहा तो इमाम नजर आया, इफ्ता की मंजिल में रहा तो इमाम बनता नजर आया, और मोहब्बत के रास्ते में रहा तो इमाम बनता नजर आ रहा। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजान आला हजरत हुजूर राज़िए मिल्लत शहजादे हुजूर खतीब आज़म हजरत हुजूर नूरानी मियां साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। 4-4 कदम आगे बढ़ के आप बैठ जाएं, तशरीफ लाएं और सुने रंगे खिताबत। माशाअल्लाह हक अदा कर दिया हजरत ने। लाओ जवाब, माशाअल्लाह बैठ जाएं, लाओ जवाब।
मैं कहता हूँ अरे वहां तक तुम कहां से पहुंच सकते हो, पहले यहाँ का तो जवाब लाओ तब वहां की बात करना। न जाने तुम कहां कहां की बात करने लग गए, मैं सारे जहां की बात कर रहा हूँ, यहाँ का पहले जवाब लाओ। तो जवाब यही होगा, हमने तलाश बहुत किया मगर कोई जवाब ना मिला कि कलम उठाए तो उठाता चला जाए, फिक पढ़ाए तो पढ़ाता चला जाए। अरे वो तो ऐसा इमाम इश्क व मोहब्बत हमें नजर आ रहा है, क्या बात, ऐसा नजर आ रहा है कि हमने देखा पढ़ाने बैठा तो लाजवाब नजर आया, सिखाने बैठा तो लाजवाब नजर आया, बताने बैठा तो लाजवाब नजर आया, मदरसे में रहा तो लाजवाब नजर आया, फतवा लिखता रहा तो लाजवाब नजर आया, जिसका तकवा देखा तो लाजवाब नजर आया। अरे हद तो ये है कि जिसका कलाम भी लाजवाब नजर आ रहा है और जिसका सलाम भी लाजवाब नजर आ रहा है, सलाम भी लाजवाब नजर आ रहा है। लाए लाए कोई तो दिखाए, कोई तो जवाब लाए। तो अब मुझे आखिरी जुमला कह लेने दिया जाए, ऐ नबी को अपनी तरह कहने वाले, जब तुम उनके गुलामों के गुलाम का जवाब ना ला सके तो नबियों के इमाम का जवाब कहां से लाओगे? नबियों के इमाम का जवाब कहां से लाओगे? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ब मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हम ओस, अगर बाऊन रसीदी तमाम बुल हबीस। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।